स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो है कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 6 चित्रकार मोर पाठ का जो है प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले नंबर का प्रश्न जो है देखते हैं क्या वो होता है। तो पहले नंबर का प्रश्न ये है कि सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे। तो चलिए इसका आंसर इसी में दिया है। आप जो है पाठ अच्छे से पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। तो सारे संसार को जो पक्षी जब जो है देखते थे, तब जो पहले क्या होता था, पहले जो जितने भी पक्षी होते थे कैसे होते थे, सफ़ेद रंग के होते थे। तो जब वो जो है सारे संसारों को देखते थे तो उनका भी मन जो है ललचा जाता था और वे क्या सोचते थे कि काश यदि हम भी फूल पत्ती की तरह, रंग बिरंगे बादल की तरह जैसे रंग बिरंगे हो जाते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपका पहले नंबर का क्या है उत्तर है। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किया। अब क्या होता है, पक्षी सब क्या सोचते हैं कि हमको भी रंग पाना चाहिए ऐसा करके। तो जो है क्या सोचते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सभी पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। अब सब जितने भी पक्षी होते हैं वो जो है एकत्रित हो जाते हैं और एक सभा बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं और सब जो है विचार करने लगते हैं और क्या सोचते हैं कि चल कर हम भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। तो वो जो है सोचते हैं कि हम जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे रंग मांग लेते हैं और सारे जो पक्षी होते हैं वो एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। अब जितने भी पक्षी हो गए वो सोचते हैं कि हम जो है ब्रह्मा जी से जा कर के रंग मांगेंगे और सब जो है एकत्रित होकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं रंग मांगने के लिए। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। अब ब्रह्मा जी सुनते हैं पक्षियों की मांग। क्या मांग सुनते हैं, पक्षियों की मांग क्या थी कि हमको भी क्या होना है, रंग बिरंग का होना है ऐसा करके। और उन्होंने पक्षियों की मांग को सही लगी। अब ब्रह्मा जी उनको जो है रंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेचारे सब के सब जो पक्षी होते कैसे थे, सफ़ेद रंग के ही थे और उनको रंग मिल जाता था, वो भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाते। तो इस प्रकार से इसका सेकंड नंबर का आंसर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो है इसको लिख सकते हैं सेकंड नंबर का उत्तर। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, मोर रंग बिरंगा कैसा हो गया। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर आता है। तो क्या होता है कि जो मोर रहता है वो उसको जो है क्या मिला रहता है, रंग लगाने का उसको कार्य जो है मिला रहता है। अब वो जो है जैसे ही रंग लगाता था तो उसको रंग को लगाने से पहले, जैसे कि दूसरे पक्षियों को लगाने से पहले थोड़ा सा रंग अपना शरीर पर वो जो है लगा लेता था जांचने के लिए कि ये रंग सही है या नहीं ऐसा करके। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि मोर जो है दूसरे पक्षियों को रंगता जा रहा था, लेकिन उसको रंगने के पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। मोर क्या कर रहा था, मोर को जो है ब्रह्मा जी ने सभी पक्षियों को रंगने के लिए उसको कार्यभार सौंपा था। तो मोर क्या करता था, किसी भी पक्षी को रंग लगाने से पहले थोड़ा सा रंग लेता था और अपने शरीर पर लगा लेता था, रंग को परखने के लिए, रंग को जांचने के लिए। तो इस प्रकार से उसका जो पूरा शरीर है वो कैसा हो गया, रंग बिरंगा हो गया। तो ये है आपका तीसरे नंबर का उत्तर। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न की बात करें। तो चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना। तो इसका उत्तर ये है कि ब्रह्मा जी ने क्या, प्रश्न क्या बोला है, रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना था। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है कि मोर जो है बहुत बड़ा था और थोड़ा समझदार भी था। तो मोर जो है बड़ा था और अपने जितने भी पंख हैं उसके द्वारा वो जो है क्या कर लेता था, सभी पक्षियों को रंग रोगन का कार्य जो है वो पूरी तरह से कर लेता था। तो इसी कारण से ब्रह्मा जी ने किसको, मोर को जो है रंग रोगन का कार्य करने के लिए चुना था। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा था। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम देखते हैं। तो मोर की बात सुन करके उल्लू क्यों हंसता है। तो मोर जो है उसके लिए कलर नहीं बचता। अब मोर क्या बोलता है कि सभी पक्षियों को मैंने क्या किया है, रंग लगा दिया है, लेकिन मेरे लिए कोई भी रंग नहीं बचा, ऐसा करके मोर जो है उल्लू से बोलता है। अब क्या बोलता है कि मोर बोलता है उल्लू से कि मैं भी कितना अभागा हूँ, सबको रंग बांटता रहा लेकिन मेरे लिए कोई भी रंग नहीं बचा। मोर बोलता है उल्लू से कि मैंने तो सबको क्या बांट दिया, रंग बांट दिया, लेकिन मेरे लिए एक भी रंग नहीं बचा ऐसा करके।
अब उसकी बातों को सुनकर उल्लू इसलिए हंसता है कि उसको पता ही नहीं था कि उसका जो रंग है, मोर का रंग, वो पूरी तरह से क्या हो गया है, बदल गया है। कैसे बदला था उसका रंग, मैंने पहले ही बताया कि वो जो है दूसरे पक्षियों को लगाने से पहले थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर लगा लेता था और इस प्रकार से वो जो है रंग बिरंगा हो गया था। लेकिन मोर अपने शरीर को देखा ही नहीं था कि मैं पूरी तरह क्या हो गया हूँ, रंग बिरंगा हो गया हूँ ऐसा करके। और वो उल्लू को बोलता है कि मेरे लिए तो कलर ही नहीं बचा, ऐसा करके रंग ही नहीं बचा, मैंने दूसरों को पूरी तरह लगा दिया। तो उन मोर की बातों को सुन करके उल्लू हंस देता है और क्या बोलता है कि पहले तुम अपने शरीर को तो देखो, सभी पक्षियों में से तुमने क्या किया है, बहुत सारा जो रंग है वो तुम्हें पर ही चढ़ चुका है, ऐसा करके। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो हो गया मोर की बात सुन करके, ये जो है उसी का उत्तर हो गया। 6वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से धुल जाता तब क्या होता। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि मोर के शरीर पर जो रंग है वो वर्षा के पानी से धुल जाता तो पुनः से जो मोर है वो क्या हो जाता, सफ़ेद रंग का हो जाता और बेचारे को बहुत क्या लगता, बुरा लगता। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगा कर ना देखता तो क्या होता। तो इसी का उत्तर फिर से वही है कि वो जो है पूरी तरह से फिर से क्या हो रहता, सफ़ेद का ही सफ़ेद रह जाता और बाकी पक्षी जो है कैसे होते, रंग बिरंगे होते और इससे जो है मोर को बहुत ही क्या होता, दुख होता। पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है, इस तथ्य की पुष्टि अपने तर्क में दें। तो स्वाभाविक सी बात है, पर्यावरण को संरक्षित करने में पक्षियों का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहले मतलब खेतों जितने भी पक्षी होते हैं वो एक प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य किया करते हैं। वो जो है छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको खाते हैं, जो कि हमारे फसलों के लिए, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनको जो है खा लेते हैं। और इस प्रकार से तरह तरह की चीज़ें वो जो है किया करते हैं, जो कि एक पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है पक्षियों का। तो इस प्रकार से चर्चा था हमारा इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों का। आई होप आपको जो प्रश्न उत्तर हैं वो समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।